तो जब हम विथ एंड विदाउट मेमोरी की बात करते हैं तो आप बता सकते हो क्या होता है मेमोरी लेस सिस्टम एंड विथ मेमोरी सिस्टम? विदाउट मेमोरी वो सिस्टम होता है जो कि सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, वो हो गया हमारा विदाउट मेमोरी। ठीक है, और जो फ्यूचर एंड पास्ट पे भी डिपेंड, दैट इज कॉल्ड एज द विथ मेमोरी। ठीक है, पहली चीज ये। और जितने भी आपके विथ मेमोरी सिस्टम होते हैं, ऑल आर कॉल्ड एज द डायनामिक सिस्टम। डायनेमिक और स्टैटिक में भी हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो फ्यूचर एंड पास्ट जो आपका विथ मेमोरी सिस्टम होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द डायनेमिक वन। एंड जो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आप जब भी, अब हम जब LTI सिस्टम की बात करते हैं तो LTI सिस्टम इज गिवन बाय xn, yn is equal to xn conjugated of hn। बाकी चीजें आपको पता है इसकी, कि ऑफ कोर्स वी विल गो थ्रू। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मैम एक बार लॉबी चेक कर लीजिए। ओके बेटा। ठीक है, और अगर ये आपका एक डिस्क्रीट सिस्टम है तो दिस कैन बी रिटन एज k is equal to minus infinity to infinity h k x n minus k हम लिख सकते हैं। और इसे हम लिखना चाहें तो ऑफ कोर्स इस तरह से आपका प्रोसीड होता है। तो ये इंप्लाई करता है कि आपका जो भी सिस्टम है, अगर फॉर दिस सिस्टम टू बी मेमोरी लेस, yn must depend only on xn, and it will not depend upon x। ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन वी विल डू। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है फॉर k नॉट इक्वल टू 0। ये सारे इसके कंडीशन है, इसके कंडीशंस बस मैं लिख देती हूँ। ht शुड बी इक्वल टू, अगर ये यस बेटा। मैम एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, इससे आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। मुझे स्कैन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अभी देखती हूँ कुछ आजकल में मैं आपको सेंड कर दूंगी सारे। काफी दिनों से आपको नोट्स सेंड नहीं हुए हैं ना, मैं सारे सेंड कर दूंगी फॉर कंटिन्यूअस। तो yt हो जाएगा k xt, ऑफ कोर्स del t है तो xt के फॉर्म में ही yt होगा, क्योंकि yt होता है आपका xt कंजुगेट ऑफ ht। और आपका xt है xt कंजुगेटेड टू k del t। तो del के साथ कुछ भी होता है तो वो सेम आ जाता है, तो दिस विल बी द kxt। दैट्स व्हाई दिस इज द कंडीशन। और सिमिलरली आपका ये डिस्क्रीट के लिए, बेसिकली हमें डिस्क्रीट पे यहाँ पे ज्यादा देना है। फॉर k नॉट इक्वल टू 0, फॉर t not equal to 0, then this is the condition for dynamic or with memory system।
and Hn is equal to K del N और Ht is equal to K del T for static. इसको हम ज्यादा डील करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ कंडीशन हम लिख रहे हैं और विदाउट मेमोरी. अब कॉजलिटी का आप लोग बताओगे, कॉजलिटी का क्या कंडीशन होता है? बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. कॉजल कोई सिस्टम कॉजल कब कहलाता है? बताइए. एनी सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज अ कॉजल व्हेन शुड बी. जब आउटपुट जो होता है वो प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है. वेरी गुड. आउटपुट जो है आपका प्रेजेंट एंड पास्ट पे डिपेंडेंट हो, इनपुट्स पे, एंड नॉट ऑन फ्यूचर, then the system is said to be causal. So आपका डिस्क्रीट के लिए कंडीशन है Hn should be equal to 0 for k less than 0 Hk, और Hn is equal to 0 for n less than 0. तो yn आपका जो हो जाता है आपका, this is written as k is equal to 0 से infinity sk कंटिन्यूअस के लिए दिए. एंड स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को एक बीबो स्टेबल कंडीशन बताया गया था कि अगर आपका इनपुट बाउंडेड है, अगर आपका इनपुट बाउंडेड है, इफ इनपुट इज बाउंडेड, that is input lies is less than infinity, input value is less than infinity, then output is also bounded. अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है, then the system is said to be बीबो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल. याद है आप लोगों को ये सारी चीजें? क्योंकि मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे जाऊंगी अब. डू यू रिमेम्बर? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, ये सारे कंडीशंस आप लोगों को याद है? ये कंडीशंस याद है बेटा आप लोगों को? मुझे समझ में नहीं आ रही है बात, प्लीज रिस्पॉन्ड. ये सारे कंडीशंस याद है? शुड आई मूव टू द न्यूमेरिकल? इसको मैं थोड़ा फास्ट में इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन दिस पार्ट इन वेरी डिटेल. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. तो इस पार्ट में किसी को इश्यू है? क्योंकि मैंने इसको यूनिट 1 में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, इसलिए मैं इसे फास्ट में ले गई हूँ. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. क्वेश्चन करके देखिए. एक आपके पास इनपुट आउटपुट रिलेशन है प्लस xt स्क्वायर. You have to determine the property of this system.
क्वेश्चन जो आएगा आपको, यू हैव टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम, इस तरह से आएगा। तो अगर इससे हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितनी प्रॉपर्टीज हम सिस्टम की जानते हैं, वन बाय वन हमें सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला होता है हमारा, कोई भी आप ले सकते हो, इट्स नॉट फिक्स्ड कि आप पहला उसी को लो। आप फॉर एग्जांपल कॉजेलिटी हम ले रहे हैं, तो हम कॉजेलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, पुट t इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही हमने t इज इक्वल टू 0 पुट किया, y नॉट क्या हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा x 2 प्लस x 0। तो विच सिस्टम इज दिस, कौन सा सिस्टम है ये बताइए, कॉजल है कि नॉन कॉजल है? नॉन कॉजल, नॉन क्योंकि ये हाँ नॉन कॉजल है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट पे। तो जहां फ्यूचर का टर्म आ जाएगा वो डिपेंड आपका नॉन कॉजल। अब तो बताइए ये मेमोरी लेस है या विदाउट विथ मेमोरी और विदाउट मेमोरी, बताइए। इससे एक और कंडीशन निकल रहा है ना, विथ मेमोरी है या विदाउट मेमोरी? विदाउट मेमोरी होगा जब वो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंडेंट होगा, ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। और विथ मेमोरी होगा जब वो फ्यूचर और पास्ट पे भी डिपेंडेंट। तो बताओ ये किस पे, ये कौन विथ मेमोरी है या विदाउट मेमोरी है? विद मेमोरी। विथ मेमोरी। तो दिस सिस्टम इज विथ मेमोरी। तो आपको जितनी सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता है ना, कैरेक्टरिस्टिक, वो सारे यहाँ पे हमें मेंशन करने पड़ेंगे कि हाँ। अब ये बताइए स्टैटिक सिस्टम है या डायनामिक सिस्टम, बताइए। डायनामिक। डायनामिक। जितनी सिस्टम विथ मेमोरी होती है ऑल आर द डायनामिक। हमारा इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक पता चल गए। अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, दैट इज टाइम इनवेरिएंट है या वेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता है, बट अगेन आई एम डूइंग दिस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट को डिले करते हैं टी नॉट से, डी नॉट से। अगर हमने इनपुट को डिले किया टी नॉट से तो क्या हमारा आउटपुट आता है, लेट आउटपुट विल बी y डैश, हम अज्यूम करते हैं। तो इनपुट को हमने डिले किया तो व्हाट वी आर गेटिंग, x t माइनस टी नॉट प्लस 2 प्लस x t स्क्वायर माइनस टी नॉट। एनी डाउट टू एनीवन? ये इनपुट डिले हो गया। अब हमने आउटपुट को डिले करना है टी नॉट से, आउटपुट डिलेड बाय टी नॉट, दैट मीन्स y t माइनस टी नॉट। सो इसमें हमें जहां पे भी टी नॉट है, t है, वहां t माइनस टी नॉट डालना है। दिस इज, और यहाँ पे x t स्क्वायर है, t माइनस टी नॉट का स्क्वायर। अब हमें चेक करना है, अगर इनपुट डिलेड बाय टी नॉट और आउटपुट डिलेड बाय टी नॉट अगर ये सेम है तो ये इनवेरिएंट है टाइम से, बट अगर दोनों डिफरेंट है तब इट इज टाइम वेरिएंट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि y डैश इज नॉट इक्वल टू y t माइनस टी नॉट। तो ये सिस्टम कौन सा होगा, टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट, बताइए। टाइम वेरिएंट। अगर दोनों सेम होता तो सिस्टम विल बी टाइम इनवेरिएंट, बट यहां पे दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। एनी डाउट टिल दिस टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? सौरभ सूर, आर यू इन द क्लास? सौरभ सूर,
बेटा क्लास में जिस समय पूछा जा रहा है अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं फॉर टुडे ऑनवर्ड्स दे विल बी मार्क्ड एब्सेंट confirmed, and Saurabh you will be marked absent for today class if you are not responding in the class. यस मैम। यहां तक कोई डाउट है सौरभ आपको? नो मैम, अभी तक तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये तो बहुत पहले कर लिया था ना हमने सिस्टम, तो आपने सॉल्व किया था असाइनमेंट्स और जितने मैंने क्वेश्चंस वगैरह भेजे थे सब सॉल्व किया था मैम मतलब असाइनमेंट्स तो सारे ही कर रहा हूँ, मतलब हाँ, अभी तो जो उसमें रिसेंट वाले जो रिसेंट है वो अभी करूंगा। ओके पहले वाले में हमने टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट के क्वेश्चंस किए थे। यस मैम किए थे। तो अभी तक यहाँ डाउट तो होना नहीं चाहिए, सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं। नाउ द हमने 4 प्रॉपर्टी निकाल ली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? वेटेड इनपुट और वेटेड आउटपुट। तो वेटेड सम ऑफ द आउटपुट ड्यू टू इनपुट इज वेटेड, आपको वेटेड सम ऑफ आउटपुट ड्यू टू इनपुट इज A1। हमने वेटेड आउटपुट निकाला तो इनपुट क्या हो जाएगा? A1 से वेटेड किया तो x1 t प्लस 2 प्लस x1 t स्क्वायर। फिर A2 से वेट किया तो वेटेड सम एक्चुअली निकालना है y2। दिस विल बी A2 x2 t plus 2 plus x2, this is one is the x1 and this is the x2. x है, this is x2 मान लो हमें। अब हमारा आउटपुट क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग? y3 को अगर हम मानते हैं कि इन सबका समेशन y3 आ रहा है तो दिस विल बी तो हमारा ये समेशन हो गया। अब आउटपुट ड्यू टू वेटेड सम ऑफ इनपुट। अब हमने इनपुट के साथ किया, पहले आउटपुट को हमने वेटेड किया था, अब इनपुट को। तब हमारा y डैश टी क्या आ रहा है? इसको हमने y डैश टी मान लिया। तो दिस विल बी A1 x1 t plus 2 plus x1 t square plus A2 x2 t plus 2 अब हमें देखना है कि अगर y डैश t is equal to y3t होगा then the system is linear, otherwise the system is non-linear। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं y डैश t और y3t is same, therefore the system is linear, otherwise the system will be non-linear। यहाँ सेम है और आपका टाइम भी कम हो रहा है। द फोर्थ फिफ्थ वन स्टेबिलिटी का। अब आप देख रहे हो कि ये सिस्टम क्या बाउंडेड है या अनबाउंडेड? अगर इनपुट को हम चेंज करते हैं, इनपुट को अगर हम बाउंड करते हैं, अगर हम इनपुट है हमारा t+2, अगर हम इसे बाउंड कर देते हैं कि ये 1 से 10 तक ही जाएगा तो क्या आउटपुट आपका बाउंडेड आएगा? आई एम आस्किंग यू ऑल। बताइए सिद्धांत बंसल, जो कभी से अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धांत, आई एम आस्किंग यू। सिद्धांत बंसल। यस मैम। अगर हमने इस सिस्टम में अगर इनपुट है जो हमारा
क्या है इनपुट, हम दे देते हैं इसको, मान लो बाउंड कर देते हैं इनपुट को, बाउंड कर Yes. देते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है ये। अगर हम इसको 1 से 10 तक का बाउंड कर देते हैं, क्या आउटपुट हमारा बाउंडेड आएगा? यस मैम, बाउंडेड आएगा। तो इस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमने जब xt को बाउंड किया, इस बाउंड किया, तो yt भी हमारा बाउंडेड आएगा। अब बताइए सिद्धांत बंसल, तो क्या हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल? बताइए। स्टेबल। इसके एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, करने अगले क्लास में करेंगे, और देन वी विल मूव टुवर्ड्स, क्योंकि ये चीजें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसीलिए हम इसको ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, ओके? क्योंकि हमने यूनिट 1 में ये सिस्टम पे बहुत काम किया है। तो अब 1 बजे आपकी लैब है। लैब स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, एक प्रीतिका था क्वेश्चन नंबर 1, और एक किसी और बच्चे ने भी एक क्वेश्चन मुझे भेजा है, तो उन दोनों क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू द लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ओके? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम यहाँ पे?